मैं ARP साधु सिंह कंपोजिट विद्यालय पसियापुर में। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं आज प्रतिशत की। तो पहले प्रतिशत का कॉन्सेप्ट वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए 100 का 10%, यानी कि 100 गुणा ये वाला 10 और फिर नीचे 10 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 10। 100 का 10% कितना आया? 10। इसी तरह 90 का 10%, तो पहले 90 गुणा ये वाला 10 और नीचे 100, तो 0 से 0 कट जाएंगे, हो गया आपका। इन दोनों कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज समझाने का प्रयास करता हूँ। तीनों बेटा आप इधर आ जाइए। देखिए ये 3 बेटियां हैं। अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो आप मेरी बात को समझिए। इस बेटी से इस बेटी के पास 10% रुपया कम है। इस लड़की के पास इस लड़की से 10% रुपया कम है। बात समझ में आ गई? तो मैं अगर इस लड़की को 100 रुपये देता हूँ, कितने? अब इस 100 का 10% कितना हुआ? 100 का 10% कितना हुआ? 10। यानी इस लड़की के पास इससे 10 रुपया कम है। तो 100 है इसके पास, तो 10 रुपया कम हो गए, तो कितने होने चाहिए? 90 होने चाहिए ना। पकड़ो, 50 और ये 20 और ये 20, 90 हो गए। अब देखिए इसके पास कितने हो गए? 90 रुपये हो गए। 90 हो गए ना। अब इस लड़की के पास इस लड़की से 10% कम है, यानी कि 90 का 10%। 90 का 10% कितना हुआ? 9 रुपये। यानी इसके पास से इसके पास 9 रुपये कम है। तो अभी फिलहाल इसके पास कितने हैं? 90। तो इसमें से 9 कम कर लीजिए। 90 में से 9 कितने आए? 81। कितने आए? 81। देखो, पकड़ो, 50, ये कितना हुआ? 70, और ये कितना हुआ? 80, और ये 81। अब देखिए इस लड़की की और इस लड़की की तुलना करिए। इस लड़की से इस लड़की के बीच कितना अंतर आ गया? उसके पास 100 रुपए और इसके पास कितना आया? 81। कितने रुपए कम हो गए? 100 में से 81 घटा दो, 19 रुपए। कितने रुपए कम हुए? 19। जबकि देखिए हम अगर जनरली ऐसा लगता है कि 20 रुपए कम हो जाएंगे। इस लड़की से इस पे 10 कम है ना। इस लड़की पे इससे 10% कम है, तो 10 और 10 कैसा लगता है? 20 लगता है ना। हमें ऐसा लगता है कि इस बच्ची के पास 20 रुपए कम हो जाएंगे, जबकि गणित के हिसाब से कितने रुपए कम हुए? 19। कितने रुपए कम हुए? 19। तो इस तरीके से आप गणित को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।